आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय YouTube शांतिनाथ चैनल। महाराजा पर परुषण आए हैं, पर्वों के महाराजा पर परुषण आए हैं। खुशबू है हवाओं में खिली फिजाएं, खुशबू है हवाओं में खिली फिजाएं हैं। पर्वों के महाराजा पर परुषण आए हैं, पर्वों के महाराजा पर परुषण आए हैं। पधारो पधारो पधारो, नीमनी मनी मस, नीमनी मनी, नीमनी मनी मस, पारस पारस, नीमनी मनी मस, नीमनी मनी, नीमनी मनी मस, पारस पारस। आती हैं जिनकी हम कहानी आपको सुनाते हैं और आपने सुनी भी है। सतियों के ऊपर इतना कष्ट आया, आज हम लोगों के ऊपर जरा सा भी कष्ट आता है, हम लोग भगवान चाहते हैं कि भगवान तुमने ये कष्ट दे दिया। भगवान से क्या करते हैं कि भगवान ने हमारी पूजा करी, उसका क्या करते हैं। लेकिन हमारे धर्म में जो सतियाँ थी अपने धर्म पे अड़ी रही, अपने धर्म से हटी नहीं, जो कष्ट आया अपने कर्मों को समझ के सहा। और अपने ईमानदारी से बताना चाहती हूँ, मैं बहुत छोटी सी थी, छोटे विद्यालय में रहती थी, वहीं का मेरा जन्म। एक बार मैंने अंजना सती का विलाप देखा। मुझे उस समय इतना ज्ञान नहीं था कि ये विलाप क्यों, लेकिन वो छवि ऐसी मेरे मन में बनी, वो छवि आज तक है। और वही छवि मैं आज आपको नाटक के माध्यम से महाराज की जय हो। बहुत अच्छे मंत्री जी, जो मैंने आपको महल
कार्य दिया था, क्या आपने वो पूर्ण किया? श्री महाराज, आप देख सकते हैं कि कैसे सारा राज्य और मंदिर जगमगा रहा है। बहुत अच्छे मंत्री जी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। महाराज ने तो महल बहुत ही अच्छा सजवाया है, मन प्रसन्न हो गया। किंतु विवाह की तो अभी कितनी सारी तैयारियां बाकी हैं। विवाह में जो अतिथि आने वाले हैं उनको भेंट भी देनी है, अभी तक वो भेंट भी नहीं मंगवाई महाराज ने। कैसे होगा ये सारा कार्य? 1000 काम होते हैं विवाह में, किंतु महाराज हैं उन्हें अपने राज्य और प्रजा दोनों से फुर्सत ही नहीं है। पता नहीं कैसे होंगे, कब होंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। जानकी, ओ जानकी, जानकी, आ रही हूँ महारानी, आ रही हूँ। मैं तो आपकी छत्र छाया हूँ महारानी, आप ही के पीछे थी। बोलिए महारानी। जानकी, कभी एक आवाज में सुलझना ठीक है। अब मुझे ये बता कि तुझे तो पता ही है कि हमारे पुत्र पवन कुमार की शादी है और विवाह में कितने सारे कार्य होते हैं। देख, अभी वो सारे थाल भी पड़े हैं, ये पुष्प भी पड़े हैं, कब होगी ये सारी और सजावट, कब अतिथियों के लिए उपहार आएंगे, कैसे होगा ये सारा कार्य? जानकी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अरे मेरी भोली महारानी, मेरे होते हुए वे अपनी भी चिंता करती है। जब मैं हूँ तो चिंता कैसी? आप हुकुम दो जाए महारानी, मैं अपनी जान दूं, मैं सारा कार्य देख लूंगी, आप चिंता मत करिए। ठीक है, ठीक है। फिर भी क्यों ना एक बार इस विषय में चलकर महाराज से चर्चा कर ले। चलिए महारानी, महाराज के पास चलते हैं। ठीक है, आओ। रानी की जय हो। महाराज की जय हो। महारानी, आज तो आप बड़ी चिंतित नजर आ रही हैं। क्या बताऊं महाराज, आपको तो ज्ञात ही है कि हमारे पुत्र पवन कुमार का विवाह है। इतनी सारी तैयारियां हैं, इतने सारे कार्य शेष पड़े हैं और आपने कि आपको राज्य और प्रजा से फुर्सत ही नहीं है। कब होंगे ये सारे कार्य? बस यही मुझे चिंता सता रही है। महारानी, बस इतनी सी बात, आप चिंता न करें। मैं अपने पुत्र पवन कुमार के लिए सारी व्यवस्थाएं अच्छे से पूर्ण करवा दूंगा। वो तो ठीक है महाराज, किंतु कहे देती हूँ, मेरे पुत्र के विवाह में कोई भी कमी रही ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। महारानी, आप चिंता न करें, मैं इस विषय में अपने मंत्रियों से सलाह करता हूँ। ठीक है महाराज। ख्याल रखना होगा महारानी। जानकी, तुम्हारा ख्याल मैंने कब नहीं रखा। अरे महारानी, आपकी मैं प्रिय दासी हूँ। हमारे पवन कुमार की शादी है। महारानी, आपके गले में जो हार है ना, ये मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर ये मुझे मिल जाए तो। जानकी, तू और तेरा लालच। दे भी दो महारानी, आप तो बड़ी उदार है मेरी महारानी, बहुत ही दयालु है। अच्छा, तो आज भी ये बिना मानेगी
ठीक है। तुमने कुछ बोला? नहीं, मुझको सब सुनाई देता है। अरे ठीक है, तुम जाओ जाओ, सारा कार्य संभालो, नहीं तो निकलवा दूंगी। आदित्यपुर नगर के लिए कुछ उपहार भी मंगवाए हैं। वाह, दिखाओ। देखिए महाराज, देखिए। बहुत बहुत। महाराज बैठिए। आप भी बैठिए। जी महाराज। जी महाराज, बिल्कुल। इसी बीच में आदित्यपुर से एक धूप आता है। देखिए क्या संदेश देता है। महाराज की जय हो, रानी की जय हो। कहो मंत्री, क्या संदेश लाए हो? महाराज, आदित्यपुर नगर के महाराज प्रहलाद ने राजकुमार अंजना के लिए कुछ आभूषण भेजे। तुम जाओ। देखो महारानी, देखो, आदित्यपुर नगर से हमारी पुत्री अंजना के लिए कितने दिव्य आभूषण आए हैं। जी महाराज, आप सत्य कहते हैं। ये तो बहुत ही आकर्षित आभूषण है। जरा हमारी पुत्री अंजना को भी तो बुलाओ, उसे भी तो दिखाएं। जी महाराज, ये मैं अभी बुलाती हूँ। अंजना, पुत्री अंजना। महारानी, वो आती होगी, आप बैठो। जी महाराज। पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम। प्रणाम पुत्री। प्रणाम पुत्री। आओ पुत्री, बैठो। जी माँ। पुत्री, देखो आदित्यपुर नगर से तुम्हारे लिए कितने आकर्षित आभूषण आए हैं। सही कह रही हो, बड़े ही आकर्षित आभूषण है ये। पुत्री, ये तो बताओ तुम्हारी सखियां कहाँ हैं? माँ, दरअसल वो थोड़ा गृह कार्य में व्यस्त है। अच्छा, रुको मैं बुलाती हूँ। माला, विद्या, कहाँ गई? महाराज की जय, महारानी की जय। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। माला, देखो तुम्हारी सखी के लिए कितने आकर्षित आभूषण आए हैं। हाँ महारानी, आप बिल्कुल सत्य कह रही है, बहुत ही सुंदर आभूषण आए हैं। अब तो हम अपनी सखी अंजना को दुल्हन की तरह सजाएंगे। हाँ जरूर, जाओ पुत्री को लेकर जाओ कक्ष में। जी महारानी। महारानी, मेरे मन में एक बात आई है। जी महाराज, कहिए। हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो हमें अंजना जैसी सर्वगुण संपन्न पुत्री प्राप्त हुई है। जी महाराज, ये तो आप बिल्कुल सत्य कहते हैं। हमारी पुत्री है ही इतनी भाग्यशाली। मुझे तो अपनी पुत्री पर बहुत गर्व होता है। मेरा तो मन खजाना लुटाने का करता है। जी महाराज, लुटाइए, दोनों हाथों से खजाने लुटाइए। म्यूजिक वाले भैया म्यूजिक बजा दीजिए। मित्र, 3 दिन पश्चात आपका विवाह राजकुमारी अंजना के साथ होने वाला है। मित्र, फिर आपसे 3 दिन भी सब्र नहीं किया जा रहा। इतना व्याकुल होना भी ठीक नहीं है मित्र। आपका विवाह तो होने ही जा रहा है। प्रभर, मैं अपने मन की व्याकुलता तुम्हें क्या कैसे बताऊं? नगर में नववधू का प्रवेश होगा और राजमहल का दृश्य जो देखने वाला होगा। अब राजा प्रहलाद के लाडले और इकलौते पुत्र
आपने ही तो रूपवती अंजना के रूप पर मोहित होकर यह जिद की थी कि विवाह करूंगा तो रूपवती अंजना से ही करूंगा। फिर मित्र, अब आपसे 3 दिन भी सबर नहीं किया जा रहा। तुम 3 दिन की बात करते हो प्रभर, मुझसे तो 3 क्षण भी व्यतीत करना मुश्किल हो रहा है। तुम तो मेरे सर्वप्रिय मित्र हो ना। इसमें तो कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। महेंद्रपुर की राजकुमारी को देखने के लिए हमारा मन बहुत व्याकुल है। कहीं इस वियोग के कारण हमारे प्राण ना निकल जाए मित्र। अरे मित्र, अपने मुख से ऐसे कटु शब्द ना निकालिए। प्रभर, हम इसी क्षण रानी अंजना से मिलना चाहते हैं। कुछ सोचो प्रभर, कुछ सोचो। ठीक है, हम कुछ सोचते हैं मित्र। कुछ सोचो, जल्दी कुछ सोचो। हमसे व्याकुलता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। मित्र, आप पहले तो मेरे पास एक सुझाव है। जल्दी बताओ मित्र, क्या सुझाव है? मित्र, हम अभी इसी क्षण राजकुमारी अंजना को देखने के लिए अपने राज विमान से जा सकते हैं। अरे वाह, क्या सुझाव है मित्र, वो तो प्रभल जैसा। हम इसी क्षण अंजना को देखने के लिए अपने विमान से प्रस्थान करेंगे। चलो मित्र। आप सही समझे मित्र। कुमार अपने विमान से अंजना के बगीचे में पहुंचता है और अंजना और कुमार के ख्यालों में खोई हुई भी है। देखिए आगे क्या होता है। अरे ये सखी अंजना बगीचे में क्या कर रही है? चलो चलकर देखते हैं। हाँ हाँ चलो। मेरी प्यारी सखी अंजना, कहाँ खोई दी हो? सखी, क्या तो तुम्हें सच में छोड़ के चली जाओगी? सखी अंजना, वैसे तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें आदित्यपुर के राजकुमार पवन कुमार जैसा वर मिला है। हाँ सखी, पर मैं एक बात कहूँगी, अगर ये संबंध मुझे प्रभव से होता तो कुछ और ही बात होती। चारों तरफ राज्य में आनंद ही आनंद होता। अरे तुम तो चुप ही रहो, हम अपनी सखी से ही पूछ लेते हैं। अंजना, कहाँ खोई दी हो? अरे सखी, तुमने क्या कहा? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। हाँ, तुम्हें ना क्यों सुनाई देगा? आखिर तुम पवन कुमार के ख्यालों में तो खोई दी हो। ऐसी बात नहीं है विद्या। सखी, चलो हम चलते हैं, हमें विवाह की तैयारियां भी करनी है। हाँ हाँ चलो। इधर आओ। अरे अरे मित्र, आप इतनी दूर दूर से क्यों चिल्ला रहे हैं? आप भूल गए हैं क्या कि यह हमारा राजमहल नहीं है? हम यहाँ चोरी छुपे आए हैं। इतनी दूर दूर से मत चिल्लाइए, कोई सुन लेगा। तुम धीरे बोलने की बात करते हो। जो स्त्री पर पुरुष की प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हो रही है और अपने होने वाले पति की निंदा सुनकर के चुप है, ऐसी स्त्री से हम विवाह करेंगे? कदापि नहीं। मेरे मित्र, यह आप क्या कह रहे हैं? क्या आपके नाम की तरह आपका मन भी चंचल है? बात मन की चंचलता की नहीं है प्रभर, बात अपमान की है। मैं अंजना से विवाह नहीं करूंगा। चलो यहाँ से। अरे मित्र, मेरी बात तो सुनिए। अरे सुनिए तो, बताने तो दीजिए, बताइए तो अच्छे से। महाराज की जय हो, रानी की जय हो। कहो मंत्री, क्या संदेश लाए हो? महाराज, आदित्यपुर नगर के राजकुमार पवन कुमार ने राजकुमारी अंजना से विवाह करने से इनकार कर दिया। क्या?
ये तुम क्या कह रहे हो? महाराज, मैं तो खाली एक संदेश लाया था। मंत्री जी, अगर आपने दोबारा ये वचन कहे तो हम आपको फांसी की सजा सुनाएंगे। महारानी, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। मैं तो खाली संदेश लेके आया था। मंत्री, तुम जाओ। परंतु महाराज, महारानी, आप धैर्य रखिए, धैर्य। कैसे धैर्य रखूं महाराज? कैसे? आपने सुना नहीं कि मंत्री जी क्या संदेश लेकर आए हैं? नहीं महाराज, नहीं। महारानी, मैंने सुना। आप चिंता ना कीजिए। मैं अभी मानसरोवर तट पर जाकर पवन कुमार से इस विषय में बात करता हूँ। आप चिंता ना करें महारानी, आप चिंता ना करें। नहीं महाराज, नहीं। कैसे चिंता न करूं? महाराज, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। नहीं महारानी, मैं पवन कुमार से बात करूंगा। आप चिंता ना करें। शीघ्र जाइए महाराज, शीघ्र जाइए। मैं जाता हूँ महारानी। ये मेरी अंजना के साथ क्या हो गया? प्रभु, सखी मित्र, सखी माया, ये मंत्री ने क्या संदेश दी कि पवन कुमार हमसे विवाह नहीं करेंगे? ये क्या कह रहे हो? हमारा क्या होगा? आप शांत हो जाइए सखी अंजना। महाराज गए हैं, इस समस्या का समाधान अवश्य करके आएंगे। विद्या, कैसे शांत हो जाओ? मेरे स्वामी ने मुझसे विवाह करने के लिए निकाल दिया। अगर पिताजी वहाँ गए और कुछ अनहोनी हो गई तो हम क्या करेंगे? सखी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। सखी अंजना, तुम रोना मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सखी, आप ध्यान रखो, सब ठीक हो जाएगा। पुत्र पवन कुमार, पुत्र, पुत्र, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने मेरी पुत्री से विवाह के लिए इनकार कर दिया? क्यों पुत्र? क्यों? अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो मैं उसकी क्षमा मांगता हूँ, पर मेरी पुत्री के साथ ऐसा ना करो पुत्र, ऐसा ना करो। उसका क्या होगा? उससे विवाह कर लो पुत्र, उससे विवाह कर लो। राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? आप खड़े हो जाइए। महाराज, देखिए ना, पवन कुमार ने मेरी पुत्री से विवाह के लिए इनकार कर दिया। उसका क्या होगा महाराज? आप ही बात कीजिए ना, आप ही उन्हें समझाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ महाराज। ये राजन, मैं भी पवन कुमार से बात करता हूँ। पुत्र पवन, जी पिताजी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने पुत्री अंजना से विवाह करने के इनकार कर दिया? जी पिताजी। ये तुम्हें शोभा नहीं देता। पूरा राज्य हमारे बारे में क्या सोचेगा? पूरा समाज हंसाई करेगा। कल तक तो तुम विवाह करने के आतुर थे और आज तुम्हें क्या हो गया? पिताजी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। पुत्र, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। राजन, राज, आप चिंता न करें, आप विवाह की तैयारियां कीजिए। धन्यवाद महाराज। और विवाह कर भी लिया, परंतु अंजना को अपना भी सकेगी कि नहीं, ये देखते हैं आगे का दृश्य। और महारानी राजसभा में
मुझे आज अपने पवन कुमार का चेहरा कुछ उदास सा लग रहा है। अरे मेरी भोली महारानी, आप तो व्यर्थ में ही चिंता करती है। ये विवाह की थकान है महारानी, आप मुखमंडल देखिए राजकुमारी का। नहीं जानती नहीं, तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ, किंतु मुझे विश्वास नहीं हो रहा। जरूर कुछ ना कुछ बात तो है। अरे महारानी आप चिंता मत करिए, आप आरती का थाल लेके आरती करिए महारानी। ठीक है। अगर आप सभी को नाटक अच्छा लग रहा है तो एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे कारीगरों के लिए। सारे के सारे कारीगरों ने जो भी खाने हमारे यहाँ पे है, सभी आर्टिस्ट सबने बहुत मेहनत करी है, तो एक बार जोरदार ताली बजा देंगे। स्वामी, आपका ये व्यवहार पर आप इतने क्रोधित, मैं समझी नहीं। स्वामी, स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? स्वामी सुनिए ना, मेरे से कुछ भूल हुई है क्या? स्वामी मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, आप इतने क्रोधित क्यों हो? स्वामी सुनिएगा, स्वामी सुनिए। नहीं स्वामी, नहीं, मुझसे कुछ भूल हुई है क्या? ऐसे ना जाइए। नहीं स्वामी, नहीं स्वामी, मेरी भूल तो बता दीजिए। स्वामी सुनिएगा। मेरी तो कुछ भूल हुई नहीं। स्वामी मेरे से सभी सुनिए स्वामी, आ जाइए ना, आपकी अर्चना बुला रही है। सखी अंजना, क्या हुआ? आप ऐसे विलाप क्यों कर रही हैं? क्या पवन कुमार ने कुछ कहा आपसे? सखी, वे क्या कहेंगे? मैं तो रात्रि कक्ष में आई, पिता बोले चले गए, कितने क्रोधित। क्या? पर क्यों? मैंने कितनी बार पूछा उनसे, विद्या तुम जानती नहीं कि स्वामी मेरे से कुछ भूल हुई, मैं कुछ ना बोलने। बात हो रही है, मैं अभी जाके महारानी से बात करती हूँ। नहीं विद्या, तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता, तुम आगे कक्ष में नहीं जाओगी, तुम वहां से बात नहीं करोगी। मैं आपको ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती। नहीं विद्या, नहीं। नहीं, मैं महारानी के पास जाऊंगी, उन्हें ये बात बतानी जरूरी है। नहीं नहीं नहीं। मेरा दिल ना रुका, तेरे घर में प्रभु की बदौलत हूँ मैं। मेरा दिल मत दुखा, तेरी चाहत हूँ मैं। मेरा दिल मत दुखा। चलो, पवन कुमार का विवाह बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। अब आराम। अनर्थ हो गया महारानी, अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हो गया? कैसे बताऊं महारानी? राजकुमार कल रात्रि में कक्ष में आए और बिना कुछ बताए क्रोधित होकर चले गए और मेरी सखी पूरी रात विलाप करती रही। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ऐसा संभव नहीं है। मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूँ महारानी, मैं अभी अपने सखी के पक्ष पे ही आ रही हूँ। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं है, तुम झूठ कह रही हो। नहीं महारानी, मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूँ। आप कुछ कीजिए महारानी, आप कुछ कीजिए। सत्य कह रही हूँ।
ठीक है, मैं अपने पुत्र को बुलाकर पूछती हूँ। जी महारानी। पुत्र पवन, पुत्र पवन, पवन कुमार। जी माँ, आपने बुलाया? हाँ पुत्र, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि कल रात में तो कक्ष में गए ही नहीं। हाँ, मैं कैसे बोलूँ, पर मैं अंजना को अपना नहीं सकता हूँ। क्या अपना नहीं सकता? क्यों? तुम्ही ने तो अंजना से विवाह करने की हट की थी, और अब क्या हुआ? अब ये क्यों कह रहे हो कि मैं अपना नहीं सकता? माँ, मैं इस विषय पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता, और मेरा भी इस महल में दम घुटने लग गया है। मैं अब यहाँ और नहीं रह सकता। मैं कुछ वक्त के लिए इस महल से बाहर जाना चाहता हूँ। माँ। क्यों पुत्र, क्यों? अंजना का क्या होगा? समाज क्या कहेगा? ऐसा ना करो पुत्र, मुझे बताओ क्या हुआ? क्या हुआ पुत्र, क्यों ऐसा कर रहे हो तुम? बताओ। राजकुमार, प्रणाम। युद्ध प्रारंभ हो चुका है, हमें युद्ध के लिए प्रस्थान करना होगा। ठीक है, तुम प्रस्थान करो, हम आते हैं। जैसा आप कहें। माँ, मुझे युद्ध पर जाना होगा, मुझे आज्ञा दो। पुत्र, पुत्र पवन, पवन मेरे प्रश्नों का उत्तर तो दो। पुत्र पवन, ऐसे नहीं जाओ। पवन, पुत्र। सखी विद्या, सखी विद्या, कहाँ खोई हो? तुम इतनी घबराई नहीं? तुम माँ के कक्ष में गई थी, है ना? तुमने माँ से क्या बोला? माँ ने क्या जवाब दिया? बोलो सखी, बोलो। तुम इतनी घबराई में क्यों हो सखी? बोलो। शांत हो जाइए माँ, शांत हो जाइए। तुम इतना घबराई नहीं हो सखी? बताओ आपको, राजकुमार ने आपका क्या कर दिया है? अपने आप को संभालो। कैसे संभालूं बेटा? मेरे स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया। ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं। मैं स्वामी से बात करूंगी। नहीं, मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। पवन कुमार युद्ध पे जा रहे हैं, अपना कर्तव्य निभाइए, जाके उनका तिलक कीजिए। विद्या कैसे कर्तव्य निभाऊंगा कि तुम्हारा त्याग कर दिया? अपना पत्नी धर्म निभाइए रानी। लीजिए, जाके उनका तिलक कीजिए। स्वामी मेरा त्याग नहीं कीजिए। स्वामी रुक जाइए। स्वामी, कोई तो रोको इनको। स्वामी, विद्या जाके रोको। क्यों कर रही है? क्या कारण है इसके विलाप का? मुख्य कारण तो यह है कि यह चक्री कल रात्रि से अपने चक्रे से मिली नहीं है। यह उसी वियोग के कारण इतना विलाप कर रही है। क्या यह चक्री केवल एक रात अपने चक्रे से नहीं मिली तो ये रेत पर हो रही है? यह सत्य है मित्र। और यहाँ मैं 22 वर्ष से अपनी
युद्ध लड़ रहा हूँ, उसका क्या हो रहा होगा? नहीं, मैं इतना क्रूर कैसे हो गया? अंजना पर क्या बीत रही होगी? कैसे ही वो एक एक दिन निकाल रही होगी? नहीं, ये मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। नहीं, मुझे अंजना से क्षमा मांगनी चाहिए। ना जाने मैंने अपने क्रोध में आकर के अंजना का दिल कितना दुखा दिया। नहीं, मैं इसी क्षण अंजना से माफी मांगने महल जाऊंगा। हाँ, इसी क्षण मांगूंगा मैं माफी। प्रभात जी राजकुमार, हम इसी क्षण महल लौट रहे हैं। मैं भी आपके साथ चलता हूँ राजकुमार। नहीं, आप यही रुके। हम वादा करते हैं कल प्रातःकाल से पूर्व लौट आएंगे। परंतु समय का विशेष ध्यान रखिएगा राजकुमार, हमें युद्ध में आपकी आवश्यकता होगी। हम पे भरोसा रखिए प्रभत, हम प्रातःकाल से पहले लौट आएंगे। ठीक है मित्र। 5 वर्ष बीत गए। आ जाओ मेरे स्वामी, आ जाओ मेरे स्वामी, मैं ना रोए स्वामी तेरी याद सदा, सांसों की डोरी मेरी गोद लगाए, मैं ना रोए स्वामी तेरी याद सदा, सांसों की डोरी मेरी गोद लगाए, चले आओ चले चले स्वामी तेरी याद सदा, सांसों की डोरी तेरी गोद लगाए। सखी को बताती हूँ। सखी अंजना, सखी अंजना, क्या हुआ सखी? तुम इतनी प्रफुल्लित दिखाई दे रही हो। खुशी की बात ही है। क्या हो? बोलो आराम से, सांस लो, बोलो। मैंने अभी पवन कुमार को महल की तरफ आते हुए देखा। सखी तुम क्या बात करती हो? तुम्हें पता नहीं वे युद्ध में गए हैं। 22 वर्ष बीत गए, उन्होंने हमारा मुख तक नहीं देखा और तुम्हारी ये बातें की में आ गई है। हमारे हृदय को घाटने लिए सखी, बंद बोलो। मेरा यकीन करिए रानी, मैंने सच में पवन कुमार को ही देखा और अपनी कक्ष की तरफ ही आ रहे हैं। तुम जाओ मेरे कक्ष से, तुम जाओ। ये सखी क्या बोल रही है? स्वामी 22 वर्ष बाद राज्य में ये संभव नहीं। अंजना मत सोचो। अंजना, अंजना, स्वामी समर, प्रणाम स्वामी। अंजना, मेरी स्वामी, आप कैसे हैं स्वामी? आप कैसे हैं? आप सही में हैं मेरे आगे? मेरी स्वामी आगे हुए, नहीं उठोगी, आप साथ। कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ स्वामी, आप कैसे हैं? अंजना, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। नहीं स्वामी, मुझे क्षमा कर दो। स्वामी सुनिए, आप ऐसे क्षमा मांगती हैं। आप ये तो मेरे कर्मों का खेल है। मेरे हृदय में कभी आपको गलत समझा ही नहीं। नहीं स्वामी, अंजना, तुम्हारे जैसे
मैं घर में हो गया। नहीं स्वामी सुनिए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। मैंने सोचा था जब आप आएंगे मैं ये कहूंगी कि क्या कहूं। बैठो ना बैठो। स्वामी रुद्र के मध्य में आने से मध्य में आने के कारण पवन कुमार को अंजना से विदा लेते हुए। अंजना, मैं मध्य के बीच से आया था, मैं युद्ध के मध्य से आया था। मुझे अब वापस युद्ध पर लौटना होगा। नहीं स्वामी, ये आप क्या बात कर रहे हैं? आप 22 वर्ष बाद आए, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। नहीं स्वामी। अंजना, मुझे जाना होगा, अपना कर्तव्य पूरा करना होगा। नहीं स्वामी। अंजना, मैं वादा करता हूँ, युद्ध पश्चात युद्ध खत्म होते ही मैं जल्द ही लौट कर आऊंगा। आप वादा कीजिए, आप जरूर आएंगे। मैं वादा करता हूँ अंजना। स्वामी, वो तो बात ठीक है, परंतु मेरे मन में एक शंका थी। कैसी शंका? बताओ। स्वामी, मैं संकोच में हूँ। कैसा संकोच अंजना? कहो, क्या बात है? स्वामी, आप मेरी इतनी अंधेरी रात में मेरे पक्ष में आए, इस बारे में नहीं माँ वो पिताजी को पता है। अगर उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी, क्या प्रमाण दूंगी? अंजना, तुम निश्चित रहो। यह लो मेरी अंगूठी, माँ को दिखा दे। वह विश्वास कर लेंगी कि मैं आया था। अगर विश्वास नहीं किया? अब मुझे चलना होगा अंजना, मैं जल्द ही लौटूंगा। ठीक है स्वामी। ये क्या? जानकी, ये क्या आज अंजना इतनी थकी थकी सी क्यों लग रही है? हाँ महारानी, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। आप घूम क्यों महारानी? मैं जान दो, आप कहो तो मैं जाके पता लगाऊं। हाँ जानकी, ये ठीक रहेगा, तू जा पता लगा के। जी महारानी। रानी अंजना की जय हो। जानकी, तुम इस वक्त मेरे पक्ष में? बस महारानी, मैं तो बस आपका हाल चाल लेने आई थी। आप इतनी थकी थकी कैसे लग रही हैं? पता नहीं जानकी, सुख प्रातः से हृदय में बहुत बेचैनी हो रही है और चक्कर भी बहुत ज्यादा आ रही है। चक्कर आ रही है, बेचैनी हो रही है। ओहो, तो महारानी मैं आपकी कुछ सेवा कर देती हूँ। महारानी को मैं आपका सर दबा देती हूँ। जानकी, तेरे हाथ में तो जादू है, आराम से पकड़ो। रानी, महारानी भी यही बोलती हैं। तभी तो तुम महारानी कितनी दासी जो हो। महारानी, मैं आपका हाथ दबा देती हूँ। जरा अपनी ग्लव्स तो दिखाना। महारानी को बताना होगा। खुशखबरी है, खुशखबरी। जानकी, तुम इतनी प्रफुल्ल, मैं समझी नहीं। खुशखबरी है महारानी, आप तो बस आराम कीजिए, मैं महारानी के पास होकर आती हूँ। मेरे पानी भी लेना। जी रानी अंजना, अभी महारानी जी, महारानी जी। क्या हुआ जानकी, सच में दाल में कुछ काला है? आप जो कह रही थी बिल्कुल सत्य है, सत्य। क्या दाल में कुछ काला नहीं है? यहाँ तो सारी की सारी दाल ही काली है। क्या बात करती है जानकी, ये कैसे संभव है? ये नहीं हो सकता। ये संभव है महारानी, मैंने नब्ज देखी है रानी अंजना की। अब क्या है? आप जाइए, पता लगा
आप रानी नहीं है, महारानी है, महारानी। ये अवस्था कैसे हुई हमारी रानी की? हमारे राजकुमार तो 22 वर्षों से है ही नहीं, तो ये अवस्था कैसे हुई? आप विलंब ना कीजिए, जाइए पूछिए महारानी, पूछिए। आप जाती क्यों नहीं है? तू सही कहती है जानकी, सही कहती है। मुझे जाना ही चाहिए, मुझे पूछना चाहिए उससे जाकर कि ये कैसे हुआ। नहीं थी क्षण चाहती हूँ। आपको पूरा अधिकार है प्रश्न करने का, आपकी पुत्र वधू है वो। जानकी चल, चल मेरे साथ। अंजना, अंजना कैसे बैठी है महारानी की तरह? मैं आप इतनी क्रोधित, मैं समझी नहीं। समझी नहीं? तो उसका कारण पूछती है मुझसे। माँ, आप इतनी क्रोधित और आपका ये व्यवहार मैं समझी नहीं। इतनी भोली नहीं है तू। तेरे इस भोले चेहरे के पीछे छल छिपा है, छल। छल करती है तू मेरे साथ। माँ, कैसा छल? कौन सा छल? ये मेरा परिवार है। परिवार? परिवार नहीं है ये तेरा। परिवार होता तो तू इस प्रकार का कार्य न करती। माँ, कैसा कार्य माँ? माँ, माँ मत मार मुझे। माँ नहीं हूँ मैं तेरी। अर्थ मत कर मेरा। माँ, आप ये क्या कह रही है माँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ। कितनी नादान बनती है, जैसे कि कुछ जानती ही नहीं। माँ, सुनिए ना माँ, आप ऐसे व्यवहार क्यों कर रही है मेरे साथ? छोड़ मुझे। तू कुलक्षणी है, कुलघातनी है। तूने हमारा कुल कलंकित किया है। नहीं माँ, आप ऐसे कटु शब्द ना बोलो। आपकी बात मेरे हृदय को व्याप्त कर रही है माँ। मेरी तो केवल बातें तेरे हृदय को घात करती हैं। तूने ये कार्य करके हमारे हृदय को कितनी चोट पहुंचाई, इसका ध्यान भी है तुझे? कैसा कार्य माँ? कैसा कार्य? कैसा कार्य? इतनी भोली है, ये जानती ही नहीं कैसा कार्य। मेरा पुत्र 22 वर्षों में मेरा त्याग करके युद्ध भूमि पर गया हुआ है, और जब वह यहाँ था ही नहीं, उसने तेरा मुख ही नहीं देखा, तो तेरी ये अवस्था एक क्षण नहीं तो और क्या है? नहीं माँ, नहीं माँ, आप गलत समझ रही है माँ। आप गलत समझ रही है माँ। मैं उस रात्रि आई थी, एक पूरी रात्रि मेरे साथ रही माँ। मैं सत्य कह रही हूँ माँ, मैं सत्य कह रही हूँ। कौन? कौन आया था? मेरा पुत्र, मेरा पुत्र संभव ही नहीं है। वह तेरा पुत्र है, मेरा ऐसा नहीं कर सकता। वह गुणवान है, श्रेष्ठ है, वह ऐसा कर ही नहीं सकता। माँ, उस कपड़े की एक पछतावा था, उन्होंने स्वयं हमसे क्षमा भी मांगी थी माँ। क्षमा मांगी? मेरे पुत्र ने? हो ही नहीं सकता। तू झूठ बोलती है, झूठ। वह मेरा पुत्र है, रूपवान, गुणवान, सर्वश्रेष्ठ। वो और क्षमा नहीं हो सकता। तू ही झूठी है, तू झूठ बोलती है। मैं सत्य कह रही हूँ, सही सत्य कह रही है? क्या प्रमाण है तेरी सत्यता का तेरे पास कि तू सत्य कह रही है? आप कैसे प्रमाण मांग रही है मेरी पवित्रता का? छल करती है, कपट करती है। बारे मुझसे प्रमाण मांग रहे, मैं क्या कहूँगा? सोच अंजना। हाँ माँ, सुनिए माँ, सुनिए। देखिए, ये मेरे स्वामी की अंगूठी है। उस रात उन्होंने हमें दी प्रमाण के तौर पे और कहा, जब भी तुम इसे अपनी माँ को दिखाओगी, तुम्हारी माँ विश्वास करेगी। अंगूठी? ये अंगूठी तो मेरे पवन कुमार की ही हाँ लगती माँ। है। किंतु नहीं, इससे भी इसका अवश्य ही नहीं माँ, नहीं, छल है, छल। नहीं, 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 नहीं। छल करती है तू, झूठ बोलती है, छल करती है। मैं अपने साथ ये मेरे पति की दी हुई निशानी है। मैं इसमें चल रही करूँगी।
याद है तुम्हें? हाँ 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 रानी, मुझे सब याद है। जाओ जाओ माँ को बताओ। महारानी, तेरी सखी बिल्कुल सत्य कह रही है। मैंने खुद पवन कुमार को महल की तरफ आते हुए देखा था। क्या उसी है अपनी रानी का पक्ष लेके? नहीं महारानी, झूठ बोलती है। निकल यहाँ, मेरी जान की निकाल मेरे महल से बाहर। मेरा विश्वास का मेरा है। माँ, आप मेरी सखी के साथ क्यों सबसे बात कर रही है? मैं सत्य कह रही हूँ। क्या मुझे सिखाती है सखी के साथ व्यवहार? मेरे साथ भी यही व्यवहार होना चाहिए। मैं आपके पैर में पड़ती हूँ। छोड़ मुझे। मैं आपके पैर में बात सुनिए। मेरी आपकी बात सुनिए। निकल मेरे महल से। मेरी स्वामी ने वादा किया था कि मैं आएगी, तो वे क्या सोचेंगे? स्वामी क्या सोचेंगे? वह मेरा पुत्र है, मेरा नारी है, उसे समझाना। मैं बताऊंगी तेरी सतीता तो वो मर देगा। निकल मेरे यहाँ से। निकल माँ, माँ, निकल खड़ी हो, खड़ी हो। निकल निकल निकल। कोई स्थान नहीं है। निकल मेरे राज्य से। निकल निकल निकल। मेरे साथ इतना बड़ा जुर्म किया है इसने, इतना बड़ा जुर्म। आँखों के आंसू नहीं किया मैंने। हरा के दुलारे, आजा सुला के दुलारे, आजा महावीर हमारे, आजा महावीर हमारे। आँखों के आंसू हर पल पुकारे, आजा सुला के दुलारे, आजा महावीर हमारे। नहीं महारानी, नहीं, हम इसे नहीं हटा सकते। महाराज, क्यों? नहीं महारानी, नहीं, ये केवल महेंद्र नगर की ही पुत्री नहीं है, ये आदित्यपुर नगर की कुलवधू भी है। जब इसके ससुराल वालों ने ही इसका त्याग कर दिया हो, इसके पति ने इसका त्याग कर दिया हो, तो हम इसे कैसे अपना सकते हैं महारानी? हम इसे नहीं अपना सकते। नहीं महाराज, नहीं, आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? नहीं महाराज, हमारी पुत्री कहाँ जाएगी? वो मुझे नहीं पता। नहीं महाराज, मुझे अपने महेंद्र नगर की प्रतिष्ठा अति प्रिय है। ये कैसे की जाए? नहीं, महारानी चलो, हम इसे नहीं अपना सकते। हम इसे नहीं अपना सकते महारानी, चलो। अरे माँ, माँ सुनिए, माँ सुनिए, माँ, पुत्री, पुत्री, महाराज, माँ सुनिए। टूट गई है शायद किस्मत, रूठ गई है, खेल हो गए जो थे अपने, हम अपनों से हारे। आजा महावीर हमारे, आजा महावीर हमारे। आँखों के आंसू हर पल पुकारे, आजा महावीर हमारे, आजा सुला के दुलारे, आजा महावीर
हर पल पुकारे आजा गुस्ताखे दुआरे। सारे जहां में ऐसा कोई नहीं है गुरुवर हमारे जग से निराले। सारे जहां में ऐसा कोई नहीं है गुरुवर हमारे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, मेरे मन में एक शंका थी, मैं उसका समाधान चाहती हूँ आपसे। वो क्या शंका है? हे मुनिवर, मैं ये जानना चाहती हूँ मेरे ऐसे कौन से कर्म हैं जो खत्म ही नहीं होते। 22 वर्षों से मेरे स्वामी ने मेरा मुख तक नहीं देखा, मेरा त्याग किया और वन में रहने लगे। हे पुत्री, ये तुम्हारे पूर्व कर्म के कर्मों का फल है। पूर्व भक्ति कर्मों पर मैं समझी नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो पुत्री। तुमने पूर्व भव में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के आगे 22 पल के लिए आवरण किया था, जिससे फल स्वरूप इस भव में अपने पति का वियोग हुआ। लेकिन अब चिंता मत करो पुत्री, तुम्हारे कर्म कट चुके हैं। अब जो तुम्हारी संतान होगी वो मोक्षगामी होगी। स्वामी, क्या मेरे कर्म खत्म हो गए और मेरे पुण्य का उदय होगा? हाँ, अब तुम्हारे कर्म खत्म हो गए। अब शीघ्र ही तुम्हारे पुण्य का उदय होगा। धन्यवाद महाराज। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पल भर को माँ देखो, मैं युद्ध से लौट आया हूँ। पवन, पवन, तुम आ गई? हाँ माँ, 22 वर्षों से तुम्हारा मुख नहीं देखा था। कैसे लग रहे हो, कितने कमजोर हो गए हो पुत्र। अरे माँ, तुम भी ना। अच्छा ये बताओ, मेरी पत्नी अंजना कहाँ है? अंजना? किंतु पुत्र, तुमने तो अपना त्याग कर रखा था ना। ये आपको किसने बोला? नहीं, मैंने अंजना का त्याग नहीं किया। नहीं माँ, मैंने अंजना का त्याग नहीं किया। कहाँ है अंजना? मैं उसके कक्ष में भी गया, वो कक्ष में थी नहीं। पुत्र, तुम जानते नहीं हो, वह कुलक्षणी थी। तुमने तो 22 वर्षों में उसका मुख भी नहीं देखा और वह गर्भवती थी। माँ, ये क्या कह रही हैं आप? आप अपनी बहू के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं? हाँ पुत्र, ऐसा ही था। इस कारण मैंने उसे महल से निकाल दिया। क्या? महल से निकाल दिया? हाँ पुत्र, मैंने महल से निकाल दिया। परंतु क्यों? मैं रात्रि में आया था माँ। क्या आपको अंजना ने नहीं बताया? बताया था पुत्र, बताया था। क्या उसने आपको मेरी दी हुई अंगूठी भी नहीं दिखाई माँ? वो भी दिखाई थी पुत्र। तो आपने उसका यकीन क्यों नहीं किया? क्यों उस पर विश्वास नहीं किया आपने? ये मैंने क्या कर दिया? लक्ष्मी क्रोध से अंधी हो गई थी। माँ, क्रोध में इतनी क्रूर कैसे हो गई? अपनी ही बहू को, वो भी गर्भावस्था में, महल से बाहर निकाल दिया। उससे भूल हो गई, उससे भूल हो गई। नहीं माँ, ना जाने अंजना कहाँ भटक रही होगी, किन हालातों में होगी। ये आपने ठीक नहीं किया माँ, ठीक नहीं किया। मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मुझसे क्षमा, नहीं माँ, क्षमा कर दो, मुझे भूल हो गई। आप मुझसे क्षमा ना मांगे। हम दोनों ही अंजना के अपराधी हैं। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, जब तक मैं अंजना को नहीं ढूंढ लेता, तब तक अन्न और जल का त्याग रखूंगा। नहीं पुत्र नहीं, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करो। अभी रात की मैंने की, अपनी
क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई। मैंने ये क्या कर दिया, अपनी बहू को निकाल दिया, मैंने ये क्या कर दिया, मुझसे भूल हो गई। नहीं, ये तो लिखने का नहीं है। नहीं, मुझे महाराज को कहना चाहिए कि वह देखें, अपनी सेना को लगाएं, देखें हमारा पुत्र और बहू कहाँ है। उन्हें ढूंढना होगा, ढूंढना होगा। ये समय रोने का नहीं है, धीरज खोने का नहीं है। मैं महाराज के पास जाती हूँ। मेरा नाम अंजना है। मैं महेश नगर के राजा महेश और मनोहर की अभागी पुत्री हूँ। आदित्यपुर नगर मेरा ससुराल और पवन कुमार मेरे स्वामी हैं। मनोवेदा तो मेरी बहन है, अर्थात तू मेरी पुत्री हुई। माफ करना, मैं तुम्हें पहचान न सका। मैं तुम्हें बचपन में ही देखा था। आप मेरे पापा धरती सूर्य हैं। प्रणाम करती हूँ आपको। खुश रहो पुत्री, परंतु तुम इतने घने जंगल में क्या कर रही हो? बाबा जी, मैं आपको क्या बताऊँ, कर्मों ने ऐसा खेल खेला, लोग बात के कारण मुझे घर से निकाल दिया गया। मैं मेरी सखी इस वन में अपना आसरा बनाकर रहने लगी। अब ये छोड़िए, देखिए ये मेरा पुत्र हनुमान है। कितना सुंदर, तेजस्वी और नटखट बालक है ये। सही कहते हैं, बड़ा ही मटखट है ये। पुत्री, तुम दोनों और ये सुंदर बालक इस जंगल में एक क्षण भी नहीं रुकोगे। चलो मेरे साथ मेरे राज्य। जैसी आपकी आज्ञा सखी, चलो। हेलो, रामनगर। सखी, हनुमान। शांत रहो पुत्री, हमारा बालक ठीक है, परंतु शिला की शिलक टूट गई। ये कैसे संभव है? ये नहीं चाहती मैं अपने पुत्र को। मेरा पुत्र तो सही है ना बेटा, सखी
हनुमान मोहे शरण में लीजे, कर दो बेड़ा पार पवन सुत विनती बारंबार। अंजना अरे पुत्री, वो देखो वहाँ ऐसी अवस्था में कौन लेटा हुआ है? मामा जी को देखती हूँ। मामा जी, अरे ये मेरे स्वामी पवन कुमार है। सुनिए, ये मेरे स्वामी पवन कुमार है। पवन कुमार? पवन कुमार है पुत्री? हाँ मामा जी, परंतु ये समझता नहीं, ये तो युद्ध में गए थे। देखते हैं। स्वामी, स्वामी उठिए, स्वामी, स्वामी उठिए, स्वामी कुमार, मैं लाती हूँ। पवन कुमार, स्वामी, स्वामी आँख खोलिए, स्वामी आपकी अंजना, स्वामी पवन कुमार, स्वामी अपनी आँख खोलिए। अंजना? हाँ स्वामी, मेरी मैं आपके समक्ष। अंजना, अंजना मुझे क्षमा कर दो। अंजना, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर दो। अंजना, मैं तुम्हारे चरण छूना चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनिए स्वामी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। नहीं, पहले आप रोना मत कीजिए। ये तो मेरे पूर्व कर्मों का खेल था, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप क्षमा मत मांगिए मेरे से। अंजना, मैं महल गया, माँ ने मुझे सब बताया। वे अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। वे तुमसे क्षमा मांग रही थी। हमें क्षमा कर दो अंजना। नहीं, हमें क्षमा कर दो। सुनिए स्वामी मेरी बात, मैंने अपने हृदय में आपको और माँ को कभी गलत समझा ही नहीं, तो क्षमा किस बात की स्वामी? अंजना, सच में तुम जैसी पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया। चलिए उठिए, तुम पवन कुमार, चलिए अंजना, हम राजमहल जाते हैं। माँ, माँ, हाँ पुत्र, मेरा राजमहल में मन नहीं लगा, मैं महाराज को लेके जंगल में ही आ गई। देखो, मुझे अंजना मिल गई। हाँ पुत्र, मैं देख रही हूँ। अंजना, बेटा मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई। मैंने तुम्हें दिल से निकाला, तुम्हें गलत समझा, तुम्हें नजर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। नहीं माँ, नहीं, आप क्षमा क्यों मांग रही हैं? ये तो मेरे पूर्व कर्मों का खेल था, आप क्षमा मत मांगिए। हम साथ साथ हैं। तालियों में थोड़ी सी कमी है, तो दूसरी बात कीजिए। साथ साथ हैं, जन्मों के साथ हैं। मुझे क्षमा कर दे। अपने राज्य की प्रतीक्षा में मैं इतना क्रूर हो गया। मैंने तेरी पवित्रता नहीं देखी रचना, मेरे को माफ नहीं है। नहीं पिताजी, आप क्षमा मत मांगे, ये तो कर्मों की था। माँ, माँ, कैसी है आप? ठीक है? बाकी सब चले तेनू दिल दिया ले ले प्रदुमन जी के पास शब्दाएं में स्वीकार है और जैन धर्म में भी हमारे यहाँ काम के रूप में हुए हैं, तद्भव मोक्षगामी जीव है। तो आगे तुम इससे
अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक कमेंट व शेयर अवश्य करें।